आज श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23 और 24वां श्लोक का सेकंड पार्ट हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य से पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगोर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचरणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य दीक्षताणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो श्लोक फिर से रिसाइट करके फिर सेकंड पार्ट में चलेंगे। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत यद्धा तन्मयेधितमुत्तमम्। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चिन्नवलक्षण क्रियेत भगवत यद्दा तन्मयेदितमुत्तम। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा पीता विष्णु भक्ति चिन्नव लक्षण क्रियेत भगवत अद्दा तन्मयेदितम उत्तमम। अनुवाद में पढ़ के सीधा कल का कंटिन्यूएशन में जाएंगे। फिर भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साज सामग्री तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना, श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, श्री भगवान के षोडशोपचार विधि द्वारा श्री भगवान की सादर पूजा करना, श्री भगवान को प्रार्थना अर्पण करना, श्री भगवान का दास बनना, श्री भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा श्री भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, अर्थात कर्मणा मनसा वाचा उनकी सेवा करना, भगवान की सेवा करना। शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई है। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान की प्राप्त कर लिया है। कर्मणा मनसा वाचा ये 9दा भक्ति से करना चाहिए। आत्मनिवेदनम कर्मणा मनसा वाचा। तो कल हम लोग ने जो सेकंड पार्ट कीर्तनम चल रहा था, श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य को 10 अपराधों से बचना चाहिए। सनत कुमार से पता चलता है कि यदि कोई अनेक प्रकार से भयंकर अपराधी भी हो तो श्री भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण करने पर वह अपराधी जीवन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि मनुष्य 2 पैर वाले पशु से उत्तम नहीं है, तो भी वह यदि भगवान नाम की शरण ग्रहण करता है तो मुक्त हो जाता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों पर अपराध न होने दे। ये अपराध इस प्रकार है, भक्त की निंदा करना, विशेष रूप से उस भक्त की जो भगवान के नाम की महिमा के प्रचार में लगा हो। दूसरा, शिवजी तथा किसी अन्य देवता के नाम को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम के समरूप शक्तिशाली समझना। न तो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समतुल्य है, न उनके श्रेष्ठ है। गुरु की आज्ञा का पालन करना, वैदिक ग्रंथों की या उनका अनुसरण करके लिखे गए ग्रंथों की निंदा करना, यह अपराध है। यदि यह टीका करना कि श्री भगवान के नाम की महिमा बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, यह भी अपराध है। पवित्र नाम की व्याख्या भिन्न प्रकार से करना, मनोधर्म से, वो भी अपराध है। पवित्र नाम के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना, यह भी अपराध है। पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना पुण्य कर्मों से करना, यह भी अपराध है, क्योंकि पवित्र नाम पुण्य कर्म के तुल्य हो ही नहीं सकता। वो तो भगवत प्रेम प्राप्त करने का मार्ग है, वहां पाप पुण्य नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को भगवान नाम की कीर्तन की महिमा का उपदेश देना, जिसे ऐसे कीर्तन का कोई ज्ञान न हो, ऐसे जो नास्तिकवादी है उनको ये सब बताना। समस्त शास्त्रों के आदेशों का सुनकर भी पवित्र कीर्तन के लिए प्रति दिव्य अनुराग उत्पन्न न होना। अगर भगवान नाम लेते समय हमारा आंख में आंसू नहीं आता तो ये भी एक तरह का अपराध है, क्योंकि भगवान ने अपनी नाम में आध्यात्मिक जगत की पूर्ण शक्तियां भर रखी हैं और इसका अनुभव हम तक पहुंच गई है, लेकिन हम उसको पुकार रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय मेल्ट नहीं हो रहा है, पिघलता नहीं, क्या करें। तो ये भी एक अपराध है। भगवान नाम की शक्ति में आध्यात्मिक जगत की पूर्ण शक्ति है, लेकिन हमारे अंदर इतना मैल भरा पड़ा है कि वो शक्ति चखने के लिए हमारे पास कोई लायकात नहीं होती है। इन अपराधों के शमन का कोई उपाय नहीं है। अतएव यह स्तुति की जाती है कि पवित्र नाम के चरणों पर अपराधी 2400 घंटे नाम जप करें। पवित्र नाम के निरंतर जप से मनुष्य अपराधों से मुक्त होगा और धीरे धीरे उस दिव्य पद को प्राप्त होगा जहां वह शुद्ध नाम कीर्तन कर सकता है और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रेमी बन सकता है।
यह संस्तुति की जाती है कि यदि कोई अपराध भी कर दे तो उसे पवित्र नाम का कीर्तन करते ही रहना चाहिए, करते ही जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में पवित्र नाम का कीर्तन मनुष्य को अपराध रहित बनाता है। इसका मतलब यह नहीं कि अपराध करते रहो और हरि नाम भी करते रहो, ये बड़ा अपराध है। नाम कौमुदी पुस्तक में आदेश है कि यदि कोई किसी वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराधी है तो उसे चाहिए कि उस वैष्णव को आत्मसमर्पण कर दे और क्षमा प्राप्त कर ले। इसके विषय में गुरु महाराज बताते हैं खास कि अगर हमने किसी वैष्णव का अपराध किया है और क्षमा नहीं मांगी, समय के काल परिवर्तन के बाद शायद वो व्यक्ति हमसे बिछड़ जाए या हम उससे बिछड़ जाए, शायद हम फिर कभी ना मिले, शायद वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाए, शायद हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाए, लेकिन हमने उस व्यक्ति के प्रति अपराध किया है तो हमें बार बार उनके पास जन्म लेकर जाना पड़ेगा और ये हमारा फिर से पुनर्जन्म का कारण बनेगा। और भगवान भी हमारी भक्ति तब तक स्वीकारेंगे नहीं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए भगवान का भक्त विनम्र होता है। अगर मन में भी गलती हो गई किसी के प्रति तो तुरंत आत्मसमर्पण करके प्रणाम करके माफी मांग लेनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी सोलिने जय पताका स्वामी महाराज, वो उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं, मेरे हितेच्छु, मेरे वेल विशर जो है वो, मेरे शिष्यगण, मेरे दीक्षा भक्त, शिक्षा भक्त, मेरे भतीजा भतीजे मतलब दूसरे महाराज के कोई भक्त है या मेरा गुरु भाई है या दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी ने मेरे प्रति अपराध किया है तो मैं उनको माफ कर देता हूं। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। लेकिन हमारा अहंकार माफ नहीं करने देता। क्षमा वीरस्य भूषणम। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि वैष्णव अपराध तुरंत का तुरंत हमें माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो आगे जाके ये वो माया के समय के प्रबल अवस्था में परिवर्तन में हम कहाँ रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे, हमें याद भी नहीं रहेगा और हम कष्ट भोगते रहेंगे। वैष्णव का आत्मसमर्पण कर दे और क्षमा प्राप्त कर ले। वास्तव में ये सभी जीव के प्रति लागू होता है। गुरु महाराज ने सभी जीव के प्रति कहा है। इसी प्रकार यदि कोई पवित्र नाम कीर्तन के प्रति अपराधी हो तो वह पवित्र नाम को आत्मसमर्पण करके अपने अपराधों से मुक्त हो ले। इस संबंध में दक्ष ने शिवजी से जो कुछ कहा था वह इस प्रकार है, मैं आपकी महिमा से परिचित ना था, अतएव भरी सभा में मैंने आपके चरण कमलों का अपराध किया, किंतु आप इतने कृपालु हैं कि आपने मेरे अपराध को अपराध नहीं समझा, अपितु जब मैं आप पर दोषारोपण के फलस्वरूप नीचे गिर रहा था तो आपने अपनी कृपामय चितवन से मुझे बचा लिया। ये परम वैष्णव का लक्षण है। और गुरु महाराज भी ये चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं मेरी वजह से किसी को दूसरा जन्म लेना पड़े, किसी ने मेरा अपराध किया और उसको दूसरा जन्म लेना पड़े, मैं नहीं चाहता, मैं उसको पहले ही अभी से माफ करता हूं। आप अत्यंत महान हैं, कृपया मुझे क्षमा करते हैं। इसकी बात है दक्ष प्रजापति जो ससुर थे भगवान शिव जी के, भगवान शिव को कह रहे हैं कृपया मुझे क्षमा कर दे और अपने स्वयं के उच्च गुणों से तुष्ट हो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छाएं अर्पित करने हेतु अत्यंत विनीत हो, अपनी इच्छा के लिए अत्यंत विनीत हो और पवित्र नाम की महिमा में रची गई स्तुतियों का उच्चारण करें। पवित्र नाम में महिमा में रची गई स्तुतियों का उच्चारण करें। यथा अयि मुक्त कुले रूपास्यमानम तथा निवृत्त तरशे रूपगीयमाणात्। श्री भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराधों से मुक्त होने हेतु ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। मुक्त कुले रूपास्यमानम तथा निवृत्त तरशे रूपगीयमाणात्। ये भगवान का अपराध किया है तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। आगे आता है स्मरण। स्मरण श्रवण और कीर्तन से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन का अंतिम अंत्य नारायण स्मृति, इसी के ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ है। अगला जन्म कैसा मिलेगा, तो स्मरण में हमें और ज्यादा सटीकता से सावधान रहना है। लेकिन ये सावधानी तब काम में आएगी जब हमारा श्रवण कीर्तन शुद्ध होगा। श्रवण तथा कीर्तन विधियों को नियमित रूप से संपन्न करने
तथा अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के पश्चात स्मरणम की संस्तुति की गई है। श्रीमद् भागवत 2:1-11 में श्रील सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित महाराज को बताते हैं, एतर निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम नृप निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। हे राजन, जिन महान योगियों ने समस्त भौतिक संबंधों का पूर्ण परित्याग कर दिया है, जिन्हें समस्त भौतिक रोग चाहिए तथा जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है, जिन्हें समस्त भौतिक भोग चाहिए तथा जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है, उनके लिए श्री भगवान के पवित्र नाम के सतत कीर्तन की संस्तुति की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ विभिन्न संबंधों के अनुसार नामानुकीर्तन अर्थात श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अनेक भेद हैं। अतएव विभिन्न संबंधों एवं रसों के अनुसार स्मरण के 5 प्रकार हैं। ये इस प्रकार है। पहला, श्री भगवान के किसी विशेष रूप की पूजा के विषय में शोध करना। दूसरा, किसी एक विषय पर मन को एकाग्र करना तथा अन्य समस्त विषयों को सोचने, अनुभव करने तथा चाहने जैसे मन के कार्यों से विलग होना। अन्य सभी कार्यों और अनुभव, सोचना, चाहना, ये सबसे विलग होना। तीसरा, श्री भगवान के किसी विशेष रूप पर एकाग्र होना, यह ध्यान कहलाता है। किसी को राधा गोविंद पसंद है, किसी को राधा गोपीनाथ पसंद है, किसी को राधा श्याम सुंदर पसंद है, किसी को राधा माधव पसंद है। वो ध्यान पे अपने मन को एकाग्र करना। श्री भगवान के रूप पर मन को निरंतर एकाग्र रखना यथा ध्रुवानुस्मृति या पूर्ण ध्यान कहलाता है। किसी विशेष रूप पर एकाग्रता हेतु रुचि उत्पन्न करना, यह समाधि कहलाती है। किसी विशेष रूप पर, किसी विशेष परिस्थिति में श्री भगवान की किसी विशेष लीला पर चित्त की एकाग्रता भी स्मरण कहलाती है। किसी विशेष परिस्थिति में श्री भगवान की किसी विशेष लीला पर चित्त की एकाग्रता मतलब कोई भगवान की लीला का चिंतन करना। अतएव संबंध के अनुसार समाधि 5 प्रकार से संबंध है। विशेषतः तटस्थ अवस्था में भक्तों की समाधि मानसिक चित्त की एकाग्रता कहलाती है। ये 5 प्रकार के स्मरण हैं और ये स्मरण हमें मानसिक एकाग्रता से करना चाहिए। ये तब हो पाएगा जब हमारा श्रवण और कीर्तन कर्मणा मनसा वाचा की दृष्टि से हुआ था। पाद सेवनम, मनुष्य की रुचि तथा शक्ति के अनुसार श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण के पश्चात पाद सेवनम की बारी आती है। मनुष्य को स्मरण की सिद्धि तभी मिलती है जब वह निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों का कीर्तन करता है। श्री भगवान के चरण कमलों के चिंतन में गहन अनुरक्ति होने को पाद सेवनम कहते हैं। जब कोई पाद सेवन में विशेष रूप से अविचल रहता है तो इस विधि से अन्य विधियां भी मिलती रहती हैं। यहाँ यथा श्री भगवान के स्वरूप का दर्शन, श्री भगवान के स्वरूप का स्पर्श, श्री भगवान के रूप या मंदिर की परिक्रमा, श्री भगवान के रूप के दर्शन हेतु जगन्नाथपुरी, द्वारका तथा मथुरा वृंदावन जैसे स्थानों का भ्रमण तथा गंगा स्नान तथा यमुना स्नान, गंगा स्नान तथा शुद्ध वैष्णव की सेवा भी तदीय उपासना कहलाता है। ये भी पाद सेवनम है। तदीय शब्द का अर्थ है श्री भगवान विषयक। वैष्णव, तुलसी, गंगा तथा यमुना की सेवा पाद सेवनम में सम्मिलित है। वृंदावन में सभी भक्त हर रोज वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। जहाँ वृंदावन में 5000 राधा कृष्ण के मंदिर हैं और हर रोज कई भक्त करते हैं, कई भक्त हर एकादशी को करते हैं। पाद सेवन की ये समस्त विधियां मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में तेजी से प्रगति करने में सहायता करती है। ये पाद सेवनम की ये प्रक्रिया तेजी से भक्ति में उन्नति लाती है। अभी आगे आता है अर्चनम। अर्चनम के अंदर प्रभुपाद जी ने बहुत एलोबरेट किया है क्योंकि अर्चनम में वैसे तो 64 अपराध माना गए हैं, लेकिन
उसको कैसे करना चाहिए, ये बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब अर्च विग्रह की सेवा करते हैं तो वो अर्च विग्रह कोई पत्थर, मूर्ति या मिट्टी, लकड़ी नहीं है, ये साक्षात भगवान का आविर्भाव है। अर्चनम, पाद सेवनम के पश्चात अर्चनम अर्थात अर्च विग्रह की पूजा की बारी आती है। यदि कोई सचमुच अर्चनम विधि में रुचि रखता है तो उसे अवश्य ही प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके इस विधि को सीखना चाहिए। यानी कि पहले गुरु आश्रय, પછી हरिनाम दीक्षा, फिर उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा, उसके बाद अर्चन विधि की अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद अर्चन हेतु आगे बढ़ना चाहिए। अर्चन हेतु अनेक पुस्तकें हैं जिसमें नारदीय पंचरात्रि की विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस युग में अर्चन अर्थात विग्रह की पूजा हेतु पंचरात्रि विधि की विशेष रूप से संस्तुति की गई है। नारदीय पंचरात्रि की विधि कहते हैं उसको। हमारी भक्ति में जिस जिस भक्त की भक्ति में नारद मुनि की पंचरात्रि की विधि या नारद मुनि का स्पर्श या नारद मुनि का उपदेश या नारद मुनि की दिशाएं आई है, वो सभी भक्तों का शाश्वत उद्धार हुआ है। प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, तो हमारे जीवन में भी प्रभुपाद जी नारदीय पंचरात्रि की विधि लेकर आए हैं। जो अर्च विग्रह की सेवा कैसे की जाती है, ये स्वयं नारद मुनि ने उपदेश दिया है। इस्कॉन में जो आरती होती है नारदीय पंचरात्रि की विधि से होती है। तो अर्थात विग्रह की पूजा हेतु पंचरात्र विधि की विशेष रूप से संस्तुति की जाती है। अर्चन की दो पद्धति है, भागवत पद्धति तथा पांच रात्रि की पद्धति। श्रीमद् भागवत में पांच रात्रि की पूजा अर्चन की कोई संस्तुति नहीं है। श्रीमद् भागवत में पांच रात्रि की पूजा की अर्चन की कोई संस्तुति नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में अर्च विग्रह की पूजा के बिना भी केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पाद सेवन से सब कुछ पूरी तरह से संपन्न हो सकता है। श्रील रूप गोस्वामी का कथन है, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैयासखी कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्तव अभिवंदने कपिपतिर्दास्यस्थ सख्ये अर्जुन सर्वस्वात्म निवेदने बलिर्भूत कृष्णा तिरेशा परम। ये रूप गोस्वामी कहते हैं ये नवदा भक्ति किसने कैसे पाई है। परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण से और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन से मोक्ष प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज ने श्री भगवान के स्मरण से मोक्ष प्राप्त किया। भाग्यदेवी लक्ष्मी ने श्री भगवान के चरण कमलों की पूजा पाद सेवन करके सिद्धि प्राप्त की। पृथु महाराज ने श्री भगवान के अर्च विग्रह की पूजा अर्चनम करके मोक्ष प्राप्त किया। पृथु महाराज ने। अक्रूर जी ने वंदना करके, हनुमान जी ने दास्य भाव में सेवा करके, अर्जुन ने श्री भगवान से मैत्री स्थापित करके तथा बलि महाराज ने श्री भगवान की सेवा में सर्वस्व अर्पित करके मोक्ष प्रदान किया। मैं ये 9 आचार्यों का फिर से पढ़ता हूं। परीक्षित महाराज ने श्रवण से, सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन से, प्रहलाद महाराज ने स्मरण से, भाग्य की देवी लक्ष्मी जी ने चरण कमलों की पूजा से पाद सेवनम से, पृथु महाराज ने अर्च विग्रह की पूजा से, अक्रूर जी ने वंदना से, हनुमान जी ने दास्यम सेवा करके, अर्जुन जी ने श्री भगवान के साथ मैत्री स्थापित करके, बलि महाराज ने श्री भगवान की सेवा में सर्वस्व अर्पित करके आत्मनिवेदनम, ये सब करके मोक्ष प्राप्त किया। इन सब महान भक्तों ने विशेष विधियों द्वारा श्री भगवान की सेवा की, किंतु इन सब को मोक्ष मिला और ये भगवत धाम वापस जाने के लिए भागी हुए। श्रीमद् भागवत में इसकी व्याख्या की गई है। अतएव यह संस्तुति की जाती है कि दीक्षित भक्त मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा करके
नारदीय पंचरात्रि के नियमों का पालन करें। विशेष रूप से ऐसे गृहस्थ भक्त जिनके पास प्रचुर भौतिक संपत्ति है, उनके लिए अर्च विग्रह की विधि प्रबल संस्तुति की जाती है। हाँ, जो भक्त जिनके पास प्रचुर भौतिक संपत्ति है, उनके लिए अर्च विग्रह की विधि की प्रबल संस्तुति की जाती है। ऐश्वर्यवान गृहस्थ भक्त जो अपनी कठिन कमाई को पूंजी श्री भगवान की सेवा में नहीं लगाता, वह कंजूस कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अर्च विग्रह की पूजा हेतु वेतन भोगी ब्राह्मण न लगाए। मनुष्य को चाहिए कि अर्च विग्रह पूजा हेतु वेतन भोगी ब्राह्मण न लगाए, यानी कर्मकांड नहीं। यदि कोई स्वयं अर्चन न करके वेतन भोगी सेवक लगाता है तो वह आलसी माना जाता है और उसकी अर्च विग्रह की पूजा कृत्रिम मानी जाती है। ऐश्वर्यवान गृहस्थ अर्च विग्रह की पूजा हेतु उच्च कोटि की सामग्री जुटा सकता है और फलस्वरूप उसके लिए अर्च विग्रह पूजा अनिवार्य है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी होते हैं, किंतु मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा का कार्य विशेष रूप से गृहस्थ द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। ब्रह्मचारी गण सन्यासियों के साथ प्रचार कार्य हेतु जा सकते हैं और वानप्रस्थों को अपने अगले आश्रम सन्यास की तैयारी करते रहना चाहिए, किंतु गृहस्थ भक्त सामान्यतया भौतिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। अतएव यदि वे अर्च विग्रह की पूजा नहीं करते तो उनका पतन निश्चित है। यदि गृहस्थ अर्च विग्रह की पूजा नहीं करते तो उनका पतन निश्चित है। अर्च विग्रह की पूजा का अर्थ है विधि विधानों का उचित रूप से पालन करना। इससे मनुष्य भक्ति में स्थिर रह सकेंगे। सामान्यतः गृहस्थ के संतानें होती है और तब गृहस्थ की पत्नियों को अपनी संतानें का पालन पोषण में उसी प्रकार व्यस्त रहना चाहिए जिस प्रकार नर्सरी स्कूल बच्चों की देखरेख हेतु अपना अध्यापिकाएं होती हैं। गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि वे गुरु द्वारा दिए गए आदेशों तथा उपयुक्त व्यवस्थाओं द्वारा अर्चन विधि या अर्च विग्रह की पूजा करें। जो मनुष्य मंदिर में अर्चन विधि नहीं कर सकते, उनके लिए अग्नि पुराण का यह कथन है, यदि कोई गृहस्थ भक्त परिस्थितिवश अर्चन नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि कम से कम अर्चन देखे और इस प्रकार भी वह सफलता प्राप्त कर सकता है। अर्चन विधि देखे यानी आरती अटेंड करे। गृहस्थ को निश्चित रूप से मंदिर में आरती अटेंड करो या तो स्वयं पुजारी बनो। अर्चन का विशेष प्रयोजन अपने आप को शुद्ध तथा स्वच्छ रखना है। गृहस्थ भक्तों को स्वच्छता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। गृहस्थ भक्तों को स्वच्छता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अर्चन को श्रवण तथा कीर्तन के साथ साथ करते रहना चाहिए। अतएव जैसे कि पुजारी आरती करता है, लेकिन बाद में बाहर में भक्त लोग आरती गाते भी है और दोहराते भी है। अतएव प्रत्येक मंत्र के पूर्व नमः शब्द आता है। सभी मंत्रों में विशिष्ट शक्तियां होती हैं जिनका लाभ गृहस्थ भक्तों को उठाना चाहिए। ऐसे अनेक मंत्र हैं जिनके पूर्व नमः शब्द आता है, किंतु यदि कोई श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है और वह नमः के कई बार उच्चारण करने का फल पाता है जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं हम, लेकिन वास्तव में हम गुरु महाराज बताते हैं कि हमें गुरु को प्रणाम करके चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करके हरि नाम में प्रवेश करना चाहिए। श्री भगवान के पवित्र नाम उच्चारण से भगवत प्रेम के पद तक पहुंचा जा सकता है। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है तो फिर दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यही है कि यद्यपि पवित्र नाम उच्चारण से
आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जिससे भगवत प्रेम का पद प्राप्त किया जा सकता है। किंतु भौतिक शरीर होने से मनुष्य कभी भी कलमशग्रस्त हो सकता है। फलस्वरूप अर्चन विधि पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि अर्चन विधि में शुद्धिकरण को फोकस करना पड़ता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भागवत विधि तथा पंचरात्रि की विधि, इन दोनों का ही लाभ उठाए। अर्चन के दो विभाग हैं, शुद्ध एवं सकाम कर्मों से मिश्रित। शुद्ध अर्चन या सकाम कर्मों से मिश्रित, जो स्थिर है उसके लिए अर्चन अनिवार्य है। जो स्थिर है, यानी कि मंदिर के जो अर्च विग्रह स्थिर है एक जगह में, तो उनके लिए अर्चन अनिवार्य है। इसी अर्चन विधि के अंतर्गत श्री जन्माष्टमी, रामनवमी तथा नृसिंह चतुर्दशी जैसे नाना प्रकार के उत्सवों को मनाना सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में, गृहस्थ भक्तों के लिए इन उत्सव को मनाना आवश्यक है। अब हम अर्चन में होने वाले अपराधों की विवेचना करेंगे। ये अपराध है जो जूते पहनकर या पालकी में चढ़कर मंदिर में अंदर जाना। दूसरा, मान्य उत्सवों को न मनाना, अर्च विग्रह को नमस्कार करते समय कतराना, भोजन ग्रहण करने के पश्चात हाथ धोए बिना अशुद्ध अवस्था में ही प्रार्थना करना, एक हाथ से नमस्कार करना, अर्च विग्रह के समक्ष प्रत्यक्ष परिक्रमा करना, विग्रह के सामने पांव प्रसारना, एक हाथ से पांव पर टखना पकड़कर अर्च विग्रह के समक्ष बैठना, अर्च विग्रह के समक्ष लेटना, अर्च विग्रह के समक्ष खाना, अर्च विग्रह के समक्ष झूठ बोलना, अर्च विग्रह के समक्ष किसी को जोर से पुकारना, अर्च विग्रह के समक्ष अनगल बातें करना, प्रजल्प करना, अर्च विग्रह के समक्ष रोना, अर्च विग्रह के समक्ष वाद विवाद करना, अर्च विग्रह के समक्ष किसी को दंड देना, अर्च विग्रह के समक्ष किसी का पक्ष लेना, अर्च विग्रह के समक्ष किसी को रुखे शब्द कहना, अर्च विग्रह के समक्ष ऊनी कंबल ओढ़ना, ऊनी कंबल नहीं ओढ़ सकते हैं, अर्च विग्रह के समक्ष किसी की निंदा करना, अर्च विग्रह के समक्ष किसी की पूजा करना, अर्च विग्रह के समक्ष अश्लील भाषा का प्रयोग करना, अर्च विग्रह के समक्ष अपान वायु निकालना, समर्थ होते हुए भी ठाट बाट से विग्रह की पूजा करने से कतराना, अर्च विग्रह को भोग लगाए बिना कोई वस्तु खाना, ऋतु के अनुसार विग्रह पर ताजे फल न चढ़ाना, अर्च विग्रह को उच्चिष्ट भोजन या किसी अन्य को दिया गया पदार्थ अर्पित करना, अर्च विग्रह को उच्चिष्ट भोजन या किसी अन्य को दिया गया पदार्थ अर्पित करना। दूसरे शब्दों में, जब तक भोज्य पदार्थ विग्रह को अर्पित नहीं किया जाता तब तक उसे किसी को बांटना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह की और पीठ फेर कर बैठना, अर्च विग्रह के समक्ष अन्य किसी को नमस्कार करना, गुरु को नमस्कार करते हुए समुचित स्तुति का उच्चारण न करना, अर्च विग्रह के समक्ष आत्म प्रशंसा करना, देवताओं की निंदा करना, अर्चन विधि या अर्च विग्रह के पूजन में इन 32 अपराधों से बचना चाहिए। वराह पुराण में निम्नलिखित अपराधों का उल्लेख हुआ है। अभी वराह पुराण के अपराध: किसी धनाढ़ व्यक्ति के घर भोजन करना, अंधेरे में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना, विधि विधानों का पालन न करते हुए अर्च विग्रह की पूजा करना, बिना शब्द किए मंदिर में प्रवेश करना, कुत्ते द्वारा नजर लगाया गया भोग एकत्र करना, विग्रह की पूजा करते समय मौन भंग करना, अर्च विग्रह की पूजा के बीच शौचादि हेतु जाना, बिना पुष्प अर्पित किए अगुरु को चढ़ाना, वर्जित फूलों से अर्चना करना, दांत साफ किए बिना पूजा करना, मैथुन के पश्चात पूजा करना, दीपक, शव या रजस्वला स्त्री को स्पर्श करना या
लाल नीले कपड़े पहनना या बिना धुले या किसी के पहने अथवा गंदे कपड़े धारण करना। अन्य अपराधों में शव को देखने के पश्चात अर्चन करना, यह भी अपराध है। अर्च विग्रह के समक्ष अपान वायु निकालना, विग्रह को समक्ष क्रोध करना और स्मशान घाट से लौटकर तुरंत अर्च विग्रह का पूजन करना सम्मिलित है। भोजन ग्रहण करने के पश्चात जब तक भोजन पच न जाए तब तक न तो अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए, न अर्च विग्रह का स्पर्श करना चाहिए। नहीं कुसुम्ब तेल तथा हींग ग्रहण करने के पश्चात, कुसुम्ब तेल और हींग ग्रहण करने के पश्चात अर्च विग्रह का पूजन करना चाहिए, ये भी अपराध है। अन्य अपराध की सूची ऐसी है। समय पूरा हो चुका है, 2 मिनट में और लेता हूं, फिर भी बाकी रह जाएगा आज। अन्य निम्नलिखित अपराधों की सूची मिलती है। वैदिक ग्रंथों के शास्त्रीय उपदेशों के विरुद्ध होना और हृदय से श्रीमद् भागवतम का अनादर करना तथा ऊपर से झूठे ही सिद्धांतों को मानने का दिखावा करना, शास्त्र में असहमति व्यक्त करने का प्रचार करना, अर्च विग्रह के समक्ष पान सुपारी चबाना, रेड़ के पत्ते और पूजा हेतु फूल रखना, दोपहर के पश्चात अर्च विग्रह का पूजन करना, वेदी या फर्श पर बैठकर बिना आसन के अर्च विग्रह का पूजन करना, अर्च विग्रह को स्नान कराते समय बाएं हाथ से उनका स्पर्श करना, अर्च विग्रह पर बासी या चढ़ाए फूल चढ़ाना, अर्च विग्रह पूजन के समय थूकना, अर्च विग्रह पूजन के समय अपनी महिमा का विज्ञापन करना, मस्तक पर टेढ़ा तिलक लगाना, बिना पांव धोए मंदिर में प्रवेश करना, अदीक्षित व्यक्ति द्वारा पकाए गए भोजन को अर्च विग्रह पर चढ़ाना, अदीक्षित व्यक्ति द्वारा पकाए गए भोजन को अर्च विग्रह पर चढ़ाना, अदीक्षित व्यक्ति या अवैष्णव के समक्ष अर्च विग्रह की पूजा करना तथा अर्च विग्रह को भोग लगाना, गणेश आदि वैकुंठ देवों को पूजे बिना विग्रह का पूजन करना, पसीने से लथपथ होकर पूजा करना, अर्च विग्रह पर चढ़े फूलों को लेने से इनकार करना, श्री भगवान के पवित्र नाम की शपथ लेना। यदि कोई इन अपराधों में से एक भी अपराध करता है तो उसे श्रीमद् भगवत गीता का कम से कम 1 अध्याय पढ़ना चाहिए। इसकी पुष्टि स्कंद पुराण में अवंती खंड में की गई है। इसी प्रकार एक अन्य आदेश है कि जो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह सभी अपराधों से मुक्त किया जा सकता है। उसी स्कंद पुराण से के रेवा खंड में कहा गया है, जो तुलसी की स्तुति करता है या तुलसी का बीज बोता है वह भी समस्त अपराधों से छूट जाता है। इसी प्रकार शालिग्राम शिला को पूजता है वह भी सभी अपराधों से छूट जाता है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जो शंख चक्र पद्म तथा गदा धारण करने वाले चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान की पूजा करता है वह उपयुक्त समस्त अपराधों से मुक्त हो जाता है। आदि वरा पुराण में कहा गया है कि पुजारी जिसने अपराध किया है उसे साकरना नामक तीर्थ स्थान में 1 दिन उपवास या और गंगा में स्नान करना चाहिए। साकरना नामक तीर्थ स्थान है। अर्च विग्रह के पूजन के क्रम कभी कभी कोई मन में पूजा करता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है सभी व्यक्ति मन से पूजा कर सकते हैं। गौतमीय तंत्र का कहना है गृहविहीन सन्यासी हेतु मन के अंदर अर्च विग्रह की पूजा की संस्तुति की जाती है। नारदीय पंचरात्रि में श्री भगवान नारायण ने कहा कि मन के अंदर अर्च विग्रह की पूजा मानस पूजा कहलाती है। इस विधि से मनुष्य 4 कष्टों से मुक्त हो सकता है। कभी कभी स्वतंत्र रूप से मन द्वारा पूजा की जा सकती है। श्रीमद् भागवत के कथन अनुसार 9 योगेंद्रों में से एक अभियोत्र मुनि के आदेश अनुसार सभी मंत्र का उच्चारण करके अर्च विग्रह की पूजा की जा सकती है। शास्त्रों में 8 प्रकार के विग्रह का उल्लेख है और मानस विग्रह उनमें से एक है। इस प्रसंग में ब्रह्म वैवर्त पुराण का निम्नलिखित वर्णन दिया गया है। यहाँ से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि अभी और भी दो पेज बाकी हैं। आखिरी मैं चाहता हूँ ये 2 पेज आप जरूर पढ़ें।
ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मैं मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज और आचार्य हमारे प्रेमी आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी और गुरुवर्य और आप सब भक्तों को मैं वंदन करता हूँ। साथ साथ ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई गलती मेरी है तो मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस क्लास में मैं वक्ता बनने से ज्यादा पढ़ना शुरू अच्छा समझा था, क्योंकि प्रभुपाद जी के शब्दों, शास्त्रों के शब्दों एज इट इज दोहराना चाहिए, ये प्रभुपाद जी का कथन है। अभी भी 2 पेज बाकी है, अगर आप चाहे तो मैं फिर से ले सकता हूँ, लेकिन कल मैं ट्रैवलिंग में जा रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। हम सब गुरु महाराज के लिए हम सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम राम